नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपको कॉर्डेटा एंड देयर एनाटॉमी पढ़ना है। इसमें हमने हर्डमानिया शुरू किया था यूरोकॉर्डेट में। तो हर्डमानिया में हमने इसका जनरल कैरेक्टर, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटाट, ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज इसमें हम कवर करेंगे इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपकी सभी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो भी उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट सभी नोट्स के मिलते रहें और लेक्चर्स के मिलते रहें। और आपको कोई भी क्वेरी होती है या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम इनका दिखता है, जो कि स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, यहाँ ये पूरा एक फ्रेम में आ नहीं रहा है। यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपके एनस में। ठीक है, एनस में यहाँ पे। ठीक है, माउथ टू एनस इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ा पार्ट इनका होता है क्या, क्या नाम है, फेरिंग्स, जिसमें कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। पेरीफेरेंजियल बैंड पाए जाते हैं, प्री ब्रेंकियल जोन, ब्रेंकियल टेंटिकल्स, ब्रेंकियल सैक, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो माउथ होता है वो आगे की तरफ खुलता है आपके किसमें, बक्कल कैविटी में, जिसको कि स्टोमेडियम कहते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर को आप कह सकते हैं एक तरीके से स्विच का काम करता है माउथ को खोलने के लिए। जब भी फूड आता है तो उसको खोलने के लिए स्विच का काम करता है। और इसके नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रेंकियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो भी क्या करते हैं, इसके फूड की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। लार्जर फूड को फेरिंग्स में नहीं जाने देते हैं। ठीक है, केवल स्मॉलर फूड पार्टिकल्स को जाने देते हैं। ये जो है आपका जो बक्कल कैविटी है, आगे की तरफ फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर आगे इस तरीके से ये आगे के पार्ट्स में खुलते हैं, ईसोफेगस में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में और रेक्टम में, फिर एनस में। इस तरीके से इनका पाया जाता है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता किस तरीके से है ये जानेंगे। ठीक है, डायग्राम तो मैंने आपको दिखा दिया। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल होता है, मेनली किससे बना होता है, दो तरीके का होता है। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें पूरा डाइजेस्टिव पार्ट पाया जाता है, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें लीवर वाला वगैरह पाए जाते हैं, जहाँ पे फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन। ठीक, अब एलिमेंट्री कैनाल की इनके बात की जाए तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है हर्डवानिया का, क्वाइल्ड होता है। ठीक है, और कंप्लीट होता है। बिगनिंग होता है माउथ से और टर्मिनेट यानी कि खुलता कहाँ पे है, ओपन कहाँ पे होता है, एनस में। ठीक है, बिगिनिंग यानी कि स्टार्ट इसकी जो है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इंड एट या टर्मिनेट एट एनस। ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस। फिर फेरिंग्स में भी प्री ब्रेंकियल जोन, ब्रेंकियल सैक में भी कई सारे पार्ट पाए जाते हैं। उसके बाद ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माउथ की। तो माउथ जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इनकी क्या होती है, ब्रेंकियल साइफन जो होते हैं, जो ब्रेंकियल साइफन होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेंकियल साइफन पे इनका क्या पाया जाता है, माउथ। और माउथ इनका 4 लिप से क्या होता है, गार्डेड होता है, जो किससे मिलकर बनी होती हैं, टेस्ट से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा आपका आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है, माउथ जो है लीड्स इनटू, जो माउथ है वो आपका लीड करता है यानी कि खुलता है लेटरली कंप्रेस्ड कैविटी में, जिसको कि जो कि ब्रेंकियल साइफन की कैविटी होती है, जिसको कि बक्कल कैविटी या स्टोमेडियम कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेंकियल स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है बेस ऑफ साइफन पे, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ माउथ को। ठीक है, स्फिंक्टर मैंने आपको दिखाया था। एक सर्कुलेट पाया जाता है हाईली ब्रांच डेलिकेट, पतले पतले ब्रेंकियल टेंटिकल्स का, जो कि रिचली सप्लाइड होता है नर्व से। नर्व से सब पूरा सप्लाइड होता है वो टेंटिकल, जो कि बेस ऑफ साइफन पे क्या होता है, पाया जाता है। जो कि कितने होते हैं नंबर में, 4 डिफरेंट साइज के और 64 होते हैं ये नंबर में। ठीक है, फ्री इंड जो होता है टेंटिकल का, वो सेंटर फॉर्मिंग करता है एक शॉर्ट स्ट्रेनर का,
जो कि लार्जर फूड को एंटर करने से रोकता है, किसमें, फेरिंग्स में। तो इसका बेसिकली यही काम है, ये लार्जर फूड को अंदर नहीं जाने देता है। बात करते हैं फेरिंग्स की, तो ये देख सकते हैं आप कि फेरिंग्स को लॉन्गिट्यूडनली और मिड वेंट्रली एंडोस्टाइल से जो है शो किया गया है कि किस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, फेरिंग्स से शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ लेता है। ये ब्रेंकियल अपर्चर है, ब्रेंकियल साइफन है, डॉर्सल ये ट्यूबरकल है, ये आपका प्री ब्रेंकियल जोन है, यहाँ पे डॉर्सल लेमिना पाया जा रहा है, ईसोफेजियल एरिया, ब्रेंकियल फोल्ड्स, कट ऑफ एज ऑफ एंडोस्टाइल, ब्रेंकियल स्फिंक्टर्स, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसको। फेरिंग्स की बात की जाए तो बक्कल कैविटी किस में जाके खुलता है, आपके फेरिंग्स में खुलता है, जो कि मेजर पार्ट यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी का या एट्रियल कैविटी का। एट्रियल कैविटी और ब्रेंकियल कैविटी आपको मैंने बताया था, तो ये एट्रियल कैविटी का लार्जर पार्ट होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड होता है प्री ब्रेंकियल जोन में और ब्रेंकियल साइन में, दो पार्ट में ये डिफ्रेंशिएटेड होता है। प्री ब्रेंकियल जोन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं और एंटीरियर रीजन पे पाए जाते हैं। इनमें स्मूथ वॉल पाए जाते हैं, इनमें फोल्ड नहीं पाया जाता है, सीलिया नहीं पाए जाते, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स। ठीक है, स्मूथ वॉल होते हैं, विदाउट फोल्ड होते हैं, सीलिया, स्टिग्मेटा और गिल स्लिट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये जो है सेपरेटेड होते हैं ब्रेंकियल सैक से, किसके द्वारा, दो सर्कुलर थिन पैरेलल सीलिएटेड रिज द्वारा, जिनको एंटीरियर या पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड कहा जाता है। ठीक है, ये इनक्लोज करते हैं एक नैरो सीलिएटेड पेरीफेरेंजियल ग्रुप। ठीक है, एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड जो होता है वो कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है मिड डॉर्सली। इन फ्रंट ऑफ लाइज अ स्मॉलर डॉर्सल ट्यूबरकल मेड अप ऑफ टू स्पाइरल कॉइल्स, जो कि दो स्पाइरल कॉइल जो होते हैं मिलकर डॉर्सल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूबरकल मैंने आपको दिखाया था, ये देख सकते हैं आप, डॉर्सल ट्यूबरकल का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो सेपरेट करता है। ठीक, अब द पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड इज इंटरप्टेड मिड डॉर्सली बाय डॉर्सल लेमिना एंड मिड वेंट्रली बाय एंडोस्टाइल। अब जो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड होता है वो इंटरप्टेड होता है बीच से डॉर्सल लेमिना के द्वारा। ठीक है, डॉर्सल लेमिना यहाँ देख सकते हैं आप, डॉर्सल लेमिना और कट एंड ऑफ एंडोस्टाइल, कट एज एंड ऑफ एंडोस्टाइल, इसके द्वारा क्या होता है, इंटरप्टेड होता है आपका जो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड होता है। ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, एक एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड जो आगे की तरफ पाया जाएगा, दूसरा पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। दूसरा आपका पाया जाता है ब्रेंकियल सैक। तो ब्रेंकियल सैक की बात कीजिए तो ये लार्जर पोस्टीरियर रीजन होता है फेरिंग्स का। ठीक है, इसको ब्रेंकियल बास्केट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बास्केट की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसके वॉल जो होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, यानी कि उनमें छेद पाए जाते हैं जिनमें न्यूमरस कुछ गिल्सलिट या स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। जो ईच साइड होता है ब्रेंकियल साइड का वो बियर करता है लगभग कितने, आपके 2 लाख स्टिग्मेटा, जो कि ट्रांसवर्स रो में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टिग्मेटा आपको दिखाया गया होगा, नहीं दिखाया गया है, इस तरीके से ट्रांसवर्स रो में स्टिग्मेटा इनके बीच में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, अब बात की जाए तो जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्टिग्मेटा की वो लॉन्ग सीलिया बियर करती है, उसमें पाया जाता है जिसको लीकी लेटरल सीलिया कहा जाता है। फेरेंजियल वॉल जो होते हैं इनके डिवाइडेड होते हैं स्टिग्मेटिक रेक्टेंगुलर एरिया में, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बार पाए जाते हैं, जिसमें हर बार में 5 से 6 स्टिग्मेटा क्या होता है, पाया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो सारे बार्स होते हैं वो हाईली वेस्कुलर होते हैं और ब्लड वेसल्स कंटेन करते हैं। उन बार्स में क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ से इनके सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सम अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो एसोसिएटेड विथ ब्रेंकियल सैक जिनका रोल होता है डाइजेशन में, जैसे कि पहला आपका ट्रेबिकुली आ गया। ट्रेबिकुली की बात की जाए तो ट्रेबिकुली जो होता है वो हॉलो स्ट्रैंड होता है जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और ये कनेक्ट करता है आउटर वॉल ब्रेंकियल सैक को मेंटल से। ठीक है, जो ब्रेंकियल सैक का आउटर वॉल होता है उसको मेंटल से कनेक्ट करता है। इनर वॉल जो होता है ब्रेंकियल सैक का उसमें 9 से 10 लॉन्गिट्यूडनल ब्रेंकियल फोल्ड्स पाए जाते हैं जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना की बात की जाए तो ये थिन फ्लैप या फोल्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है मतलब आगे बढ़ा होता है मिड डॉर्सली पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, जो बैंड होता है वहाँ तक। इसका जो लेंथ की बात की जाए तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जिसमें 20 से 30 कोनिकल टेपरिंग टंग लाइक प्रोसेस पाए जाते हैं जिनको लैंग्वेट्स कहा जाता है। ठीक है, लैंग्वेट्स पाए जाते हैं।
ये लैंग्वेट्स क्या होते हैं, हैंग डाउन लटके होते हैं डॉर्सल लैमिना से ब्रैंकियल सैक की कैविटी में। ये लैंग्वेट्स एपिथेलियल सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा कवर्ड होते हैं और ये शॉर्ट ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करते हैं, फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तीसरा आता है आपका एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या होता है, ये एक सैलो मिड डॉर्सल ग्रूव होता है जो कि फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल सैक पे क्या होता है, पाया जाता है। इसका एंटीरियर जो पार्ट होता है वो ज्वाइन करता है पेरीफेरेंजियल ग्रुप को, और मार्जिनल फोल्ड जो होता है इनका एंडोस्टाइल का मर्ज होता है पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड के द्वारा, ठीक है। ये फोल्ड जो होते हैं रीच अप करते हैं ईसोफेगियल ओपनिंग में एज अ थिन रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड। एक थिन रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड की तरह ये किस में खुलते हैं, ईसोफेगस में खुलते हैं। स्ट्रक्चरली इंडोस्टाइल जो होता है वो 5 लॉन्गिट्यूडनल सिलियरी ट्रैक्ट, जिसमें एक मीडियन 2 लेटरल पेयर होते हैं, अल्टरनेटिंग विथ 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट जिनमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं, इससे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। एंडोस्टाइल जो होता है वो होमोलागस होता है हाइपोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है वर्टिब्रेट्स का और हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड होता है सिफेलोकॉर्डेट का, उसके होमोलॉगस मतलब उसकी तरह ये सिमिलरिटी शो करते हैं एंडोस्टाइल, ठीक है। ईसोफेगल एरिया की बात की जाए तो ये पोस्टीरियर मोस्ट रीजन है ब्रैंकियल सैक का। स्मॉलर ईसोफेगल सर्कुलर एरिया पाए जाते हैं। दो सेमी सर्कुलर लिप से इस तरीके से ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था ऊपर। दो सेमी सर्कुलर लिप से ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनमें डिवॉइड यानी कि एब्सेंट होता है ब्लड वेसल फोल्ड्स और स्टिग्मेटा। ईसोफेगस की बात की जाए तो ये वेरी शॉर्ट कर्व और थिक ट्यूब होता है। 4 लॉन्गिट्यूडनल सिलिएटेड ग्रुप पाए जाते हैं, कनेक्ट करता है ब्रैंकियल सैक को स्टमक से। स्टमक क्या होता है आपका, वाइडर होता है, ईसोफेगस से थिन वॉल्ड होता है, स्फिंक्टर्ड होता है दोनों एंड पे, मतलब इसके आगे वाले एंड और दोनों पीछे वाले दोनों एंड पे स्फिंक्टर पाया जाता है जो इनको खोलने और बंद करने का काम करते हैं, ठीक है। और इस पे स्मूथ इनर लाइनिंग पाई जाती है। इंटेस्टाइन की बात की जाए तो थिन वॉल्ड होते हैं, यू शेप्ड के होते हैं, प्रॉक्सिमल वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब और डिस्टल डॉर्सल या असेंडिंग लिम्ब सबका फॉर्मेशन करते हैं, और जो सारे क्या होते हैं एंटीरियर एंड पे यूनाइटेड होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। इंटेस्टाइनल लूप दस फॉर्म्ड इनक्लोजेस द लेफ्ट गोनेड, जिसकी वजह से एक इंटेस्टाइनल लूप का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर लेफ्ट गोनेट क्या होते हैं, बंद होते हैं। रेक्टम की बात की जाए, इंटेस्टाइन लीड करता है रेक्टम में आके खुलता है, और इंटरनली ये लाइंड होते हैं सीलिया के द्वारा। ये कर्व्स होते हैं डॉर्सली ओपन होते हैं एट्रियल या क्लोआकल थ्रू, एनस के थ्रू, और एनस गार्डेड होते हैं फोर लिप्स के थ्रू। क्लोआका की बात की जाए तो एट्रियम या क्लोआका जो है वो लीड करता है एट्रियल साइफन को और ओपन होता है आउटसाइड एट्रियल अपर्चर के थ्रू, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड पूरा किस तरीके से पाया जाता है हर्डवानिया में। अब आगे हम पढ़ेंगे इनका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम इनमें बहुत सिंपल टाइप का और डिजेनरेट यानी कि बहुत सारे ऑर्गन इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस पाया जाता है। जो ये वेल डेवलप्ड होते हैं वो लार्वल स्टेज में वेल डेवलप्ड होते हैं। जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो वो क्या होता है, इनमें से जो इनका मेन कैरेक्टर जिसकी बेसिस पे इनको कॉर्डेट कहा जाता है यानी कि नोटोकॉर्ड, वही क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है। तो इस वजह से इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं होता, बहुत सिंपल टाइप का होता है एडल्ट में। यहाँ बात की जा रही है अडल्ट की, हम लोग अडल्ट हर्डमानिया को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स पिंकिश, ठीक है, पिंक कलर के इलांगेटेड अबाउट 4 mm लॉन्ग सॉलिड नर्व गैंग्लिया। पिंक कलर के ये इस तरीके से सॉलिड नर्व गैंग्लिया को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनका आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नर्वस सिस्टम का, ये लैंग्वेज आप देख सकते हैं जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको। ये इनके न्यूरल ग्लैंड पाया जा रहा है, ठीक है, ये नर्व पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनके टेस्ट पाए जा रहे हैं, मेंटल पाया जा रहा है, पेरीफेरेंजियल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया यहाँ पे बीच में इस तरीके से नर्व गैंग्लिया पाया जा रहा है, ठीक है। न्यूरल ग्लैंड इनमें नर्व गैंग्लिया इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये न्यूरल ग्लैंड इनके पाए जा रहे हैं। आगे और देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से नर्व गैंग्लिया यहाँ पे फूला हुआ पार्ट पाया जाता है। इससे क्या होता है, ब्रैंकियल अपर्चर और एंटीरियर नर्व फाइबर्स, एट्रियल अपर्चर, पोस्टीरियर नर्व फाइबर्स, नर्व्स निकले रहते हैं। ये न्यूरल कॉम्प्लेक्स है जिसमें नर्व फाइबर, डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।
अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं बना पाते हैं तो हमेशा प्रेफर किया जाता है कि इसकी जगह पे आप इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाइए, अगर नर्वस सिस्टम आपसे पूछा जाता है कि इसका, हार्डमानिया का। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। अब बात की जाए इनके नर्वस सिस्टम की, तो ये क्या होते हैं, 4 mm लॉन्ग होते हैं, मिंकिस कलर के होते हैं, सॉलिड नर्व गैंग्लिया का फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि सो कॉल्ड ब्रेन कहलाते हैं, या सेरिब्रल गैंग्लिया, जो कि धसे हुए होते हैं मेंटल में, डॉर्सल साइड ऑफ बिटवीन 2 साइफन्स। ठीक है, इन मोस्ट ट्यूनिकेट इट प्रेजेंट डॉर्सल टू न्यूरल ग्लैंड। कुछ बहुत सारे ट्यूनिकेट्स में ये डॉर्सल साइड में न्यूरल ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हार्डमानिया में ये जस्ट बिलो न्यूरल ग्लैंड के पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड के जस्ट नीचे ही पाया जाता है। इनके ब्रेन जो होते हैं बाईपोलर होते हैं, यानी कि 2 तरीके के इसमें पोल निकले होते हैं। ठीक है, मल्टीपोलर भी हो सकते हैं। नर्व सेल्स इनके ये बॉडी के रिफ्लेक्सेस को, जो भी रिफ्लेक्स मिलता है बॉडी को, उसको कंटेन करते हैं। ठीक है, ये फ्रॉम ब्रेन 3 नर्व इमर्जेस एंटीरियरली टू इनर्वेट्स द ब्रैंकियल साइफन, 2 नर्व पोस्टीरियरली टू एट्रियल साइफन। इनके जो ब्रैंकियल साइफन है उससे 3 नर्व निकलते हैं, और जो एट्रियल साइफन है, ब्रैंकियल साइफन है, यानी कि उससे क्या होते हैं, पोस्टीरियरली 2 नर्व्स निकलते हैं। 3 स्ट्रक्चर से मिलकर ये बने होते हैं, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया या ब्रेन, डॉर्सल, ट्यूबरकल, या कलेक्टिवली इसको न्यूरल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इनसे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको अच्छे से दिखाया है, कुछ इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अब बात की जाए इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपका रिटर्न आता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जरूर क्वेश्चन में दिया रहता है, या अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो वहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये इसमें हार्ट या पेरिकार्डियम पाए जाते हैं, ब्लड वेसल पाया जाता है, और ब्लड पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट या पेरिकार्डियम की, तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इनका क्या होता है, हार्ट पाया जाता है, ये हार्ट पाया जा रहा है। ठीक है, हार्ट सराउंडेड होता है पेरिकार्डियम में, ये पेरिकार्डियल कैविटीज़ पाई जा रही है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लैग पाए जा रहे हैं, ब्रैंकियल कार्डियक वेसल पाया जा रहा है, वेंट्रल अयोर्टा पाया जा रहा है, सब एंडोस्टाइलर टेस्ट वेसल पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो इनके हार्ट का पेरिकार्डियम का टीएस कटा हुआ है, तो इनके टीएस में ल्यूमेन पाया जा रहा है। इस तरीके से हार्ट का एपिथेलियल वॉल, पेरिकार्डियम, मसल लेयर, पेरिकार्डियल वॉल, बर्ड साइनस, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट या पेरिकार्डियम की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब फैलना या सिकुड़ना, सिस्टोल डायस्टोल जैसे हम लोगों के हार्ट में पाया जाता है वो इनमें नहीं होता। ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब इनको अगर देखा जाए बाहर से कि क्या क्या अंदर स्ट्रक्चर पाया जा रहा है तो वो सब दिख जाएगा। 7 सेंटीमीटर से लेकर 3 mm तक लॉन्ग होते हैं, वाइड रनिंग होते हैं, ऑब्लिकली बिलो द राइट कोनेट, राइट कोनेट के नीचे की तरफ से ये जाते हैं। इट इज़ क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से, मतलब इस तरफ से भी और इस तरफ से, इस तरीके से क्लोज्ड होता है, और फिल्ड होते हैं कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से। ठीक है, इसमें कार्पस्कल पाए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं ब्लड की तरह। ठीक है, ब्लड कार्पस्कल जैसे हम लोगों में WBC, RBC, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वैसे इन लोगों में भी पाया जाता है। ठीक है, थिक वॉल जो होते हैं इनके, इट वॉज अ थिक मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कंटेन ब्लड साइनसेस एंड इंटरनली लाइंड बाई स्क्वामस एपिथेलियल। अंदर की तरफ जो इनकी लाइनिंग होती है वो किस, कौन से एपिथेलियम उसमें पाए जाते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम पाए जाते हैं। हर एपिथेलियम के अपने प्रेजेंट होने का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। आप सब ने 12वीं क्लास में एपिथेलियल टिश्यू जरूर पढ़ा होगा, तो हर एपिथेलियल, हर टिश्यू का अपना अपना अलग कैरेक्टर होता है। ठीक है, हार्ट की बात की जाए तो इनक्लोज होते हैं पेरिकार्डियम में। ठीक है, और अटैच्ड होते हैं इट वॉल अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ बाई अ मेजेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप से। ठीक है, ये सराउंडेड होते हैं इनफोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग का मतलब मुड़े हुए, इनफोल्डिंग से पेरिकार्डियम की, लेकिन हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। पेरिकार्डियम क्या है, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है, जबकि हार्ट कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं था। थिन वॉल्ड होते हैं और स्ट्रिएटेड मसल इनमें पाए जाते हैं। बोथ एंड्स ऑफ हार्ट आर ओपन, यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों एंड इनके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल्व या जैसे हम लोगों में कई सारे वॉल्व या स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं पाया जाता, लेकिन एक पियर शेप्ड का प्रेजेंट होता है बॉडी के मिडवे में, जिसको कि पेरिकार्डियल बॉडी कहते हैं, जो कि प्रोबेबली रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ब्लड को हार्ट में। ठीक है, अब इनमें ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो मेनली ब्लड वेसल्स जो हैं
वो डिफिनिट वॉल्स होते हैं लेकिन स्मॉलर, बट द स्मॉलर वंस लैक देम। ब्लड वेसल्स जो होते हैं इनमें डिफिनिट वॉल पाए जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर ब्लड वेसल होते हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं। लार्जर ब्लड वेसल की बात की जाए तो और देयर ब्रांचेस ऐसे हैं किस तरीके से, वेंट्रल अयोर्टा, डॉर्सल अयोर्टा, ब्रैंकियोविसरल वेसल, कार्डियोविसरल वेसल। ठीक है, एक एक करके जानेंगे वेंट्रल अयोर्टा, डॉर्सल अयोर्टा, ब्रैंकियोविसरल वेसल और कार्डियोविसरल वेसल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेंट्रल अयोर्टा की। ठीक है, तो वेंट्रल अयोर्टा की बात की जाए तो जो वेंट्रल अयोर्टा होते हैं ये वेंट्रल या सब इंडस्टाइलर वेसल होते हैं, लार्जेस्ट वेसल होते हैं बॉडी के। और वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट से क्या होते हैं, जो वेंट्रल साइड होता है हार्ट का वहां से एराइज होते हैं। ठीक है, ये है हार्ट का स्ट्रक्चर, देख सकते हैं इसमें किस तरीके से सारे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉर्सल आयोर्टा पाया जा रहा है। ठीक है, एट्रियल साइफन्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, ब्रैंकियो विसरल वेसल, मिड डॉर्सल वेसल, ठीक है, राइट इसोफेगियल वेसल, लेफ्ट इसोफेगियल वेसल्स। ठीक है, इस तरीके से सारे वेसल्स अगर आप इसमें देख सकते हैं तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जा रहा है जिसमें सारे वेसल्स पाए जा रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब, टेंटिकुलर वेसल्स, सारे वेसल्स इनमें क्या गए किए गए हैं, दिखाए गए हैं। ठीक है, जिनमें से हमने स्टार्ट किया था वेंट्रल वेसल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम इसका सर्कुलेशन पढ़ेंगे। सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम लोग इसका पढ़ लें वेंट्रल एओर्टा। तो यहाँ पे जो होता है एट दिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन फर्स्ट गिव्स आउट ए स्टाउट, एक स्टाउट लाइक स्ट्रक्चर जो वेंट्रल टेस्ट वेसल को क्या करता है, सप्लाई करता है ब्लड, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द टेस्ट को ब्लड को सप्लाई करता है। उसके बाद ये बाइफर्केट यानी कि डिवाइडेड हो जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच में, जो कि रन करता है पीछे की तरफ इंटायर लेंथ में इंडोस्टाइल के। ठीक है, इसकी दोनों जो ब्रांचेज होती हैं, बोथ ब्रांचेज 40 से 56 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल जो है ब्रैंकियल्स वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक को क्या करते हैं, भेजते हैं, और सेवरल फाइन वेसल इंडोस्टाइल और मेंटल को जाती हैं। ठीक है, एंटीरियर ब्रांच जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं दो सर्कुलर वेसल को एट बेस ऑफ ब्रैंकियल साइफन, पेरीफेरेंजियल वेसल एंड सब टेंटाकुलर वेसल पे। ठीक है, इनकी जो लेटरल ब्रांच होती हैं वो सेंड करती हैं टेंटाकुलर ब्रांच in each tentacle and 6 to 8 siphonal vessel into branchial siphon। पोस्टीरियर ब्रांच जो होती है इनकी सप्लाई करती है माइनर ब्रांच इसोफेगल एरिया को। यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से वेंट्रल अयोर्टा से सारी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के अलग अलग बॉडी पार्ट तक किस तरीके से पहुँचती हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। बात कीजिए तो डॉर्सल एओर्टा की, तो डॉर्सल एओर्टा में क्या होता है, ये स्टाउट होता है वेसल का, मिड डॉर्सली डॉर्सल वॉल पे पाया जाता है ब्रैंकियल सैक के, कनेक्टेड होता है हार्ट से, बट कम्युनिकेट वेंट्रल एओर्टा थ्रू 5 to 7 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल। लेकिन ये कम्युनिकेशन अपना कैसे करता है, ब्रैंकियल सैक के 5 से 7 जो ट्रांसवर्स वेसल होते हैं उनके, द सर्कुलर पेरीफेरेंजियल एंड सबटेंटाकुलर वेसल, ब्रैंकियल सैक के सर्कुलर पेरीफेरेंजियल ट्रांसवर्स वेसल सब टेंटाकुलर वेसल्स से। ठीक है, डॉर्सल अयोर्टा की बात कीजिए तो ये सप्लाई करता है ब्रांचेस को न्यूरल कॉम्प्लेक्स को, डॉर्सल ट्यूबरकल को, 6 to 8 साइफन वेसल को, और मेंटल ऑफ ब्रैंकियल साइफन को ये क्या करता है, सप्लाई करता है। ब्रैंकियो विसरल वेसल की बात की जाए तो ये पोस्टीरियर पार्ट डॉर्सल अयोर्टा के पोस्टीरियर पार्ट से डिवाइड होता है और तुरंत ही डिवाइड होकर दो ब्रांच बना लेता है। पहला जो ब्रांच होता है वो राइट इसोफेगियल वेसल को जाता है जो शॉर्ट होता है और राइट लिवर लोब और राइट साइड ऑफ इसोफेगस को सप्लाई करता है। दूसरा जो डिवाइड होता है वो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल में डिवाइड होता है, लॉन्ग होता है, सप्लाई करता है ब्लड को लेफ्ट साइड के इसोफेगस को, स्टमक को, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनड, लेफ्ट लिवर, मतलब लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी को ये क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करता है। कार्डियो विसरल की बात, वेसल की बात की जाए तो कार्डियो से आप समझ ही सकते हैं, कार्डियो जहाँ ले लिया जाए तो वहाँ हार्ट की बात की जाए, तो ये डॉर्सल एंड ऑफ हार्ट से क्या होता है, एराइज होता है, निकलता है और सेवरल ऑर्गन को ब्लड को सप्लाई करता है। इमीडिएटली ये नियर ओरिजिन ये सेंड करता है राइट हिपैटिक वेसल को, राइट लिवर लोब को और इसोफेगियल टेस्ट वेसल को, और इसोफेगस और टेस्ट को ब्लड क्या करता है, सप्लाई करता है। एक मेन डॉर्सल ब्रांच जो है सेंड करता है टेस्ट वेसल को, लेफ्ट इसोफेगियल, राइट गोनेडियल वेसल को, और सप्लाई करता है उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गन को जो जो वहाँ पे ऑर्गन पाए जाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स ऑफ 6 to 8 साइफोनल वेसल इनटू द वॉल ऑफ एट्रियल साइफन, ये 6 से 8 साइफोनल वेसल को भी भेजता है किसमें, एट्रियल साइफन में। मिडिल ब्रांच जो होता है इसका या लेफ्ट गोनेडियल वेसल जो होता है ऑब्लिकली प्लास्ट होता है लेफ्ट गोनेड में। मेन वेंट्रल ब्रांच जो होता है इसका डिवाइड होता है किसमें, डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल में, जो कि लेफ्ट लिवर लोब को, स्टमक को, इंटेस्टाइन को, गैस्ट्रिक वेसल को,
इन सबको भेजता है और डॉर्सल टेस्ट वेसल से टेस्ट को भेजता है। ठीक है, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका PDF सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसा होगा। अब इनके ब्लड की बात की जाए तो ब्लड किस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स पढ़ा, हार्ट पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स पढ़ा। अब हम ब्लड जानेंगे। इनका ब्लड जो होता है स्लाइटली रेडिश कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पूरी तरीके से आप इनके ब्लड को देख सकते हैं। हाइपरटोनिक होते हैं सी वाटर की वजह से, मतलब इनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो ये कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। ये फ्यू कलरलेस एमेबॉयड ल्यूकोसाइट इनमें पाए जाते हैं, जो कि WBC के पार्ट होते हैं। 6 से 7 टाइप के कलर्ड कार्पस्कल्स इनमें पाए जाते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, नेफ्रोसाइट जो होते हैं उनके हैविंग वैक्यूल्स एंड कोलाइडल साइटोप्लाज्म। पिगमेंट फाउंड इन कार्पस्कल में बी ऑरेंज, येलोइश ब्राउन या येलो ग्रीन कलर के, बट नेवर रेड, कभी रेड कलर के नहीं होते हैं। और ये रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात की जाए तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इनका कोर्स ऑफ सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे वेंट्रल अयोर्टा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं वेंट्रल अयोर्टा। वेंट्रल अयोर्टा के बाद हार्ट में जा रहा है, हार्ट से कार्डियो विसरल वेसल, फिर विसरल ऑर्गन और टेस्ट में, फिर ब्रैंकियो विसरल वेसल में, डॉर्सल अयोर्टा में, डॉर्सल अयोर्टा में फिर से ये ब्रैंकियल वेसल में आ रहा है, फिर वेंट्रल अयोर्टा, वेंट्रल अयोर्टा से फिर ब्रैंकियल वेसल, फिर डॉर्सल अयोर्टा में। इस तरीके से ये पास होते रहते हैं। हम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हार्डवानिया में कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। हार्ट में जो मेंटेन होता है ब्लड का फ्लो, वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स इस तरीके से मूवमेंट होता है, उसी से इनका क्या होता है, ब्लड का सप्लाई मेंटेन होता है। हार्ट ऑफ एसिडियन इज यूनिक होते हैं एनिमल किंगडम में। ये चेंज करते हैं डायरेक्शन को, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू इट्स रिवर्स पेरिस्टालिसिस एट रेगुलर इंटरवल। ये क्या करते हैं, ब्लड को आप देख रहे हैं ब्रैंकियल वेसल से फिर डॉर्सल एओर्टा, फिर ब्रैंकियल वेसल से डॉर्सल एओर्टा में जा रहा है, तो इनमें रिवर्स पेरिस्टालिसिस होता है। मतलब उस पहले एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे, फिर उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस के थ्रू ये 2 डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ब्लड को। ये इनका यूनिक कैरेक्टर है कि इनमें रिवर्स जो मतलब डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, उसको ये क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। द आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल्स व्हेन रिवर्सल ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अकर पीरियोडिकली। जो इनके आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो अपना रोल चेंज करते हैं, जिस तरीके से इनमें जो ब्लड का फ्लो है चेंज होता है। मान लीजिए पहले राइट साइड में पढ़ रहे हैं तो राइट साइड की तरह काम करेंगे, फिर रिवर्स हो गया तो ये लेफ्ट साइड की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, when the heart beats, ठीक है, ventrodorsally it pumps oxygenated blood into cardiovisceral vessel which is distributed the various part of the body। जब ventrodorsally मतलब वेंट्रल और डॉर्सल साइड से ब्लड इनका बीट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कार्डियोविसरल वेसल से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक जाता है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो विसरा में कलेक्टेड होता है बाय ब्रैंकियोविसरल वेसल एंड पासेस थ्रू डॉर्सल अयोर्टा टू फाइनली रीच इनटू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल वेसल फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, और जब रिवर्सल फेज आता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड होता है कार्डियोविसरल वेसल में, ठीक है, फ्रॉम विसरा से, और पंप्ड करता है वेंट्रल अयोर्टा में, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ट्रांसवर्स ब्रैंकियल पेरिफेरेंजियल सबटेंटाकुलर एंड टेस्ट वेसल। ठीक है, अभी तक जो कार्डियोविसरल वेसल क्या था, वो क्या किसकी तरह वर्क कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करने का। जब रिवर्सल होता है तो वो किसकी तरह वर्क करने लगता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करने लगता है। ठीक है, द ब्लड नाउ गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड इज कलेक्टेड बाय डॉर्सल एओर्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वंस अगेन टू विसरा थ्रू ब्रैंकियोविसरल वेसल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विसरा से कलेक्टेड होता है, फिर कार्डियोविसरल वेसल से और बैक हो जाता है हार्ट में और रीस्टार्ट करता है साइकिलिंग। इस तरीके से इनकी साइकिलिंग चलती रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। सिस्टम होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, न्यूरल ग्लैंड होते हैं। ठीक है, यही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, जानेंगे इसके बारे में। ये क्या होते हैं, ओनली डेफिनेटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन हार्डवानिया इज न्यूरल ग्लैंड। ठीक है, लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कम्पैक्ट होते हैं, चिपके हुए होते हैं, 4 mm लॉन्ग होते हैं और 1 mm थिक होते हैं। मिड डॉर्सली इम्बेडेड होते हैं मेंटल में, जस्ट अबव नर्व गैंग्लिया के जस्ट ऊपर या ब्रेन के जस्ट ऊपर। इस तरीके से आप देख सकते हैं नर्व गैंग्लिया के ये जस्ट ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं न्यूमरस ब्रांचिंग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स से अराइज होते हैं फ्यू सेंट्रल ट्यूब्यूल्स से विच ओपन इनटू लॉन्गिट्यूडनल कैनाल रनिंग थ्रू इंटायर लेंथ। पूरे लेंथ में ये क्या करते हैं, रन करते हैं। एंटीरियरली अगर बात की जाए आगे की तरफ तो वो जो कैनाल होते हैं वो शॉर्ट नैरो डक्ट में पास होते हैं बिटवीन एंटीरियर नर्व्स जो कि
होते हैं सीलिएटेड फनल के द्वारा प्री ब्रैंकियल जोन में, किसके बेस पे, डॉर्सल ट्यूबरकल के बेस पे। एक्सक्रीटरी सेल आर इन फैक्ट नेफ्रोसाइट ऑफ ब्लड, जो इनके एक्सक्रीटरी सेल होते हैं वो जो ब्लड के नेफ्रोसाइट्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है। वही क्या करते हैं, वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और मेनली इनके वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैंथिन या यूरेट पार्टिकल होते हैं जो पास होते हैं न्यूरल ल्यूमन के थ्रू न्यूरल ग्लैंड में, और इनके डक्ट क्या होते हैं, फाइनली डिस्चार्ज होते हैं प्री ब्रैंकियल जोन में फेरिंग्स में थ्रू द अपर्चर के थ्रू, ठीक है। अब न्यूरल ग्लैंड इनके ऑल्सो सिक्रीट्स ए हार्मोन दैट कंट्रोल ओवी पोजीशन, इनके न्यूरल ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जो कि इनके ओवी पोजीशन यानी कि इनका ओवरी का जो पोजीशन है या वो किस तरीके से है उसको कंप्लीट, उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस को भी कंसीडर करते हैं, इसी वजह से इनको पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट के होमोलॉगस माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ कौन सा ऑर्गन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट के होमोलॉगस है, तो आपको पता